आइए बच्चों, अब हम आपको 8th क्लास का 5वां चैप्टर द समिट विद इन पढ़ाते हैं। समिट होती है चोटी, शिखर, विद इन भीतर का। बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। जो 1965 में माउंट एवरेस्ट का अभियान था, उसके ये पहले मेंबर में से थे। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसे महसूस किया व्हेन स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वह दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़े हुए। लेट अस हियर हिज स्टोरी, आओ उसकी कहानी सुने। इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट, एंड समिट पे चढ़ना, एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क, और सबसे कठिन कार्य ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, जो अंदर की समिट है, शिखर है, उस पर चढ़ना। ये भीतरी ज्ञान के बारे में बताया गया है इसमें। ऑफ ऑल द इमोशंस, सारी भावनाएं, विच सर्ज्ड, जो उमड़ पड़ी, थ्रू मी, मेरे अंदर, एज आई स्टूड ऑन द समिट, जब मैं शिखर पर खड़ा हुआ, ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के। लुकिंग ओवर माइल्स, मीलों तक देखते हुए, ऑफ पैनोरामा, यह एक अच्छा दृश्य होता है, जो बहुत अच्छा जो दृश्य होता है, इसको पैनोरामा बोलते हैं। बिलो अस, हमारे नीचे, द डोमिनेंट, जो प्रधान या प्रबल वन, आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, ये एक प्रकार की नम्रता थी, विनम्रता थी। द फिजिकल इन मी, मेरे अंदर, सीम टू से, ऐसा लग रहा था, कह रही थी, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, ये सब समाप्त हुआ। हाउएवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, इंस्टेड ऑफ मीन्स के स्थान पर, जुबिलेंट, अति प्रसन्न होने के स्थान पर, देर वाज ए टिंज, मेरे अंदर एक भाव था, एक चिन्ह था, ऑफ सैडनेस, उदासी का। वाज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, जो मैं अंतिम, इन क्लाइंबिंग, अंतिम कार्य कर चुका था क्लाइंबिंग का, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर, और फिर उससे ऊंचा कुछ नहीं होगा, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, एंड ऑल रोड्स, और जितने रोड्स है, हियर आफ्टर, वुड लीड डाउन, वे लीड डाउन करेंगे, नीचे को ले जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द समिट, समिट पे चढ़ के, शिखर पे चढ़ के, ऑफ एवरेस्ट, यू आर ओवरवेल्म्ड, तुम थोड़े व्यग्र हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, तुम्हारे अंदर एक गहरा ज्ञान होता है जॉय का, एंड थैंकफुलनेस का, और कृतज्ञता का, धन्यवाद का। इट इज ए जॉय, यह एक आनंद है, विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम तक रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो अनुभव है, आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, जो आदमी माउंटेन्स पर गए हैं, इज नेवर द सेम अगेन, वे दोबारा वैसे ही नहीं होते। एज आई लुक बैक, जैसे ही मैंने पीछे देखा, एट लाइफ, जीवन को, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं रोके टिप्पणी किए बगैर रुक नहीं सकता, अबाउट द अदर समिट, दूसरे जो शिखर है उनके बारे में। द समिट ऑफ द माइंड, जो दिमाग का शिखर है, नो लेस फॉर्मिडेबल, वह ज़्यादा कठिन नहीं है, एंड नो ईजियर, न आसान है, टू क्लाइंब, चढ़ना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब समिट से नीचे उतरते हुए, शिखर से नीचे उतरते हुए, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, जो शारीरिक थकावट होती है, हैड गॉन, वो चली गई। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया, द क्वेश्चंस, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड, और कैसे जो ये कार्य है शिखर पर चढ़ने का, उस पर इतनी पकड़ है, ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में, कल्पना में। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग, यह एक चीज़ थी, ऑफ द पास्ट, भूतकाल की। समथिंग डन, कुछ किया गया, येस्टरडे, कल, विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक जो दिन बीतता जाता है, इट वुड बिकम मोर रिमोट, उतना ही यह रिमोट होता जाता है, दूर होता जाता है। एंड देन, और तब, वट वुड रिमेन, क्या रहेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, फेड, फीकी हो जाएंगी, स्लोली, यानी धीरे धीरे अवे। ऑल दीज थॉट्स, ये सारे विचार, लेड मी, मुझे ले गए, टू क्वेश्चन माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करूं, एज
टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन्स पे क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर, सबसे आसान आंसर वुड भी होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा दूसरों ने कहा है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ देयर, ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और यह प्रस्तुत करता है बहुत सारी परेशानियाँ। मैन टेक्स डिलाइट, आदमी खुश होता है, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जब वह जीत जाता है, ओवरकम कर लेता है, जी काबू में कर लेता है, ऑब्स्टेकल्स बाधाओं को। द ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं हैं, इन क्लाइंबिंग माउंटेन, क्लाइंबिंग करने में माउंटेन पे, आर फिजिकल, शारीरिक है। एक क्लाइंब टू ए सबमिट, एक चोटी पर चढ़ना, शिखर पर चढ़ना, मीन्स एंडुरेंस, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। परसिस्टेंस, एक प्रकार का हट होना चाहिए। एंड विल पावर, और अपने अंदर की अदम्य विल पावर होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन है, ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इन शारीरिक योग्यताओं का, इज नो डाउट एक्जिलरेटिंग, वह एक्जिलरेटिंग है, मतलब उत्तेजित कर देने वाला है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे लिए भी था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास एक और निजी उत्तर था। टू द क्वेश्चन, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। आई हैव बीन अट्रैक्टेड, मैं आकर्षित था बाई माउंटेन्स के द्वारा। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बड़ा दुखी था। लोस्ट, खोया हुआ सा रहता था। वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से। इन द प्लेन्स स्थानों पे। माउंटेन्स आर नेचर, माउंटेन्स एक प्रकार की प्रकृति है। एट इट्स बेस्ट, जो सबसे बेहतर है। देयर ब्यूटी, उसकी सुंदरता, एंड मैजेस्टी, और उसकी शान, पोज, पेश करती है। वह ग्रेट चैलेंज, बड़े बड़े चैलेंज पेश करती है। पोज मीन्स यहाँ रुकना नहीं है, पेश करना है। एंड लाइक मैनी, औरों की तरह, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन, माउंटेन्स एक प्रकार का कम्युनियन का साधन है, जैसे बात करने का और मिलने का एक प्रकार से साधन है। विद गॉड से, भगवान से। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, जब ये ग्रांट हो जाता है, प्रदान किया जाता है, दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, ये क्वेश्चन रहता है, वाई एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है ये। द माइटेस्ट, शक्तिशाली है। एंड हैज डिफाइड, और यह विफल हुआ है, यहाँ पे विफल हुए। डिफाई मीन्स यहाँ ललकारना नहीं है, विफल होना है। मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, बहुत सारे लोग कुछ प्रयासों में असफल हुए हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस, ये एक एक बूंद ले लेता है। यहाँ आउंस मीन्स क्या है, बूंद। ऑफ वंस एनर्जी, जब वहाँ पे जाते हैं एनर्जी को बिल्कुल खत्म सा कर देता है, एक एक बूंद को ले लेता है। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल, यह एक बिल्कुल निर्दयी संघर्ष है। विद रॉक, चट्टानों से, एंड आइस से। वंस टेकन अप, एक बार यदि ले लिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप, एक बार आपने ऊपर जाने का स्टेप ले लिया तो फिर इसे गिवन अप नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता हाफ पे, आधे रास्ते में। इवन वैन वंस लाइफ इज एट स्टेक, और इसमें किसी भी की लाइफ होती है जो स्टेक पे होती है, दाव पे होती है। द पैसेज बैक इज ए, जो रास्ता है पीछे का, इज एज डिफिकल्ट, इतना कठिन है, एज पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी जितना ऊपर जाना कठिन है उतना ही नीचे आना का रास्ता है जो नीचे आने का कठिन है। एंड देन, और तब, वैन द समिट इज क्लाइंब्ड, जब हम चोटी पे चढ़ जाते हैं, देयर इज द एक्जिलरेशन, एक उत्तेजना होती है, आकर्षण होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, की आनंद कि कुछ कर दिया। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट, जैसे एक युद्ध है, लड़ा गया, एंड वन, और जीता गया। देयर इज ए फीलिंग, उसमें एक फीलिंग होती है, ऑफ विक्ट्री, विजय की, एंड ऑफ हैप्पीनेस, और सुख की, खुश की। ग्लिम्सिंग, एक प्रकार की चमक है। ए पीक, इस चोटी की। इन द डिस्टेंस, दूर से ही जो इसकी झलक दिखती है, ग्लिम्सिंग दिखती है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड, ऐसा लगता है मेरे को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया। टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। आई एक्सपीरियंस, मैं महसूस करता हूँ। ए चेंज, एक परिवर्तन। विद इन माई सेल्फ, स्वयं के अंदर। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम एक रहस्यमय कह सकते हैं। मिस्टिकल मीन्स रहस्यमय, जैसे आध्यात्मिक। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी के द्वारा। अलूफनेस, जो एकांतता है इसकी। माइट, और इसकी जो शक्ति है। रगडनेस, और जो उबड़ खाबड़नेस है। एंड द डिफिकल्टीज, और जो परेशानियां हैं।
एनकाउंटर्ड जिनका सामना किया जाता है, ऑन द वे रास्ते में, द पीक ड्राज मी टू इट ये मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, एज एवरेस्ट डिड जैसा कि एवरेस्ट ने किया, इट इज ए चैलेंज यह एक प्रकार का चैलेंज है, चुनौती है, दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट जिसको रोकना, रेजिस्ट मीन्स रोकना, कठिन है। लुकिंग बैक पीछे देखते हुए, आई फाइंड मैं पाता हूँ, दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन मैंने अभी सही तरह से इसकी व्याख्या नहीं की है। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन ये एक प्रकार से आंसर देना है एक प्रश्न का। वाई यू ब्रीथ जैसे तुम श्वास क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स तुम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल कोई भी अंतिम आंसर नहीं है जो संभव हो। एंड देन देयर इज द फैक्ट वह सच्चाई दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब ये एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन आदमी हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप जो माउंटेन के टॉप पे गया है, बिकम्स कॉन्शियस वह ज़्यादा सचेत हो जाता है, इन ए स्पेशल मैनर एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस अपने छोटेपन के, इन दिस लार्ज यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में वह ये सोचता है कि वह छोटा हो गया है। द फिजिकल कन्क्वेस्ट जो शारीरिक कन्क्वेस्ट होती है, विजय होती है, ऑफ ए माउंटेन माउंटेन को जब हम फिजिकली जीत लेते हैं, इज ओनली वन पार्ट ये एक हिस्सा है ऑफ द अचीवमेंट प्राप्ति का। देर इज मोर टू इट देन दैट इससे भी ज़्यादा है कुछ। इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जिसको फॉलो किया जाता है एक ज्ञान के द्वारा जिसे फुलफिलमेंट पूर्ण किया जाता है। देर इज द सेटिस्फैक्शन एक संतोष है, ऑफ ए डीप अर्ज एक प्रकार की जो डीप गहरी अर्ज का, प्रेरणा का या चाह का, टू राइज अबो वंस जो उठता है किसी में भी सराउंडिंग्स आसपास में। इट इज द इटरनल ये अनंत लव है, प्रेम है, इटरनल मीन्स अनंत लव प्रेम, फॉर एडवेंचर साहस का, इन मैन आदमी में। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल जो अनुभव है वह फिजिकल नहीं है, मियरली मीन्स मुश्किल से, इट इज इमोशनल यह भावनात्मक है, इट इज स्पिरिचुअल यह आध्यात्मिक है। कंसिडर समझते हुए ए टिपिकल क्लाइंब एक विशिष्ट चढ़ाई, टुवार्ड्स द समिट चोटी की तरफ, ऑन द लास्ट हाइट्स जो अंतिम ऊंचाई होती है, यू आर शेयरिंग ए रोप जैसे तुम किसी से एक रस्सी शेयर करते हो बांटते हो, विद अनदर क्लाइंबर दूसरे पर्वतारोही से, यू फर्म इन तुम बिल्कुल दृढ़ हो जाते हो, ही कट्स द स्टेप्स और वह निशान काटता है स्टेप्स के पाँव के, इन द हार्ड आइस बड़ी सख्त बर्फ में, देन ही विलेज फिर वह स्थिर करता है, एंड यू इंच योर वे अप और तुम इंच इंच करके ऊपर को जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम और वहाँ की चढ़ाई है जो ग्रिम है भयंकर है। यू स्ट्रेन तुम तनाव में आ जाते हो, एवरी नर्व तुम्हारी जो नर्व होती है वह सारी की सारी स्नायु है नर्व तनाव में आ जाती है। एज यू टेक एवरी स्टेप जब तुम प्रत्येक कदम उठाते हो। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स जो प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं, ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स जो दूसरों की हेल्प के लिए थे। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडिड और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि कैसे उन्हें जरूरत पड़ी जस्ट दैट हेल्प उस मदद की, एल्स सिवाय, दे माइट हैव गिवन अप जिसे वे छोड़ सकते थे। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट वहाँ पे सांस लेना बहुत कठिन है। यू कर्स योर सेल्फ तुम स्वयं को कोसते हो, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ कि तुमने स्वयं को डाल दिया, इन फॉर दिस इसमें यानी क्यों आ गए यहाँ पे। यू वंडर तुम आश्चर्य करते हो, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट कि तुमने ये चढ़ाई का काम क्यों लिया, एसेंट का ऊपर जाने का कार्य। देर आर मोमेंट्स ऐसे पल भी होते हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक कि जब तुम वापस जाना महसूस करते हो। इट वुड बी सीयर रिलीफ ये एक शुद्ध आराम होता है, रिलीफ होता है, चैन होता है, टू गो डाउन नीचे जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ अप ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस लगभग तुरंत, यू स्नैप आउट तुम बाहर निकल जाते हो, स्नैप आउट मीन्स बाहर निकलना, ऑफ दैट मूड उस मूड से। देर इज समथिंग कुछ है इन यू तुम में, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप जो तुम्हें छोड़ने नहीं देता, जो तुम्हें छोड़ने नहीं देता। द स्ट्रगल संघर्ष, एंड यू गो ऑन और तुम जाते रहते हो।
योर कंपेनियन तुम्हारा जो साथी है, कीप्स अप वो बनाए रखता है, विद यू तुम्हारे साथ, यानी चलता रहता है, जस्ट अनदर 50 फीट 50 फीट और 100 या 100 में भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ तुम स्वयं से पूछो, इज देयर नो एंड क्या कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन तुम अपने दोस्त की तरफ देखो, साथी की तरफ देखते हो। एंड ही लुक्स एट यू और वह तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पायरेशन तुम उससे प्रेरणा लेते हो, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। एंड देन और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर बिना सजग हुए, ऑफ इट यू आर एट द समिट तुम शिखर पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड चारों तरफ देखते हुए, फ्रॉम द समिट उस शिखर से। यू टेल योर सेल्फ तुम स्वयं को बताते हो, दैट की इट वॉज वर्थ वाइल कि ये फलप्रद था, लाभदायक था। अदर सिल्वरी पिक्स जो सिल्वर जैसी चांदी जैसी चोटियां अपीयर दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे बर्फ होती है। थ्रू द क्लाउड्स बादलों में से। इफ यू आर लकी यदि तुम सौभाग्यशाली होते हो। द सन में बी ऑन देम उस समय जो सन होता है निकल जाता दिखाई देता है। द सराउंडिंग आसपास की जो पीक्स है, लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस जैसे ज्वेल के आभूषणों के नेकलेस वगैरह होते हैं पहनने के, अराउंड द नेक गर्दन के चारों तरफ। ऑफ योर समिट बिलो यू तुम्हारे नीचे। यू सी वास्ट वैलीज तुम देखते हो बड़ी बड़ी घाटियां, स्लोपिंग जो ढलवा होती है, इन टू द डिस्टेंस दूरी पे। इट इज एन एनोबलिंग यह एक प्रकार की कुलीनता है, जेंटलनेस है, एनोबलिंग है। एनरिचिंग जो बढ़ाती है एक्सपीरियंस को, अनुभव को। टू जस्ट लुक डाउन नीचे देखने के लिए, फ्रॉम द समिट चोटी से, ऑफ ए माउंटेन एक पहाड़ की। यू बो डाउन तुम झुक जाते हो। एंड मेक योर ऑब्सियंस और तुम अपना नमन करते हो। मेक योर ऑब्सेंस नमन करना, नमस्कार करना। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप जिस भी भगवान की तुम पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन मैंने छोड़ा, एवरेस्ट ए पिक्चर मैंने वहां पर एक तस्वीर छोड़ी, ऑफ गुरु नानक की। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा और रावत ने दुर्गा की तस्वीर छोड़ी। पू डोरजी लेफ्ट रेलिक और पू डोरजी ने एक अवशेष छोड़ा, रेलिक मीन्स अवशेष, ऑफ द बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। एडमंड हिलेरी जो एडमंड हिलेरी थे, हेड बर्ड उन्होंने गार्ड दिया था एक क्रॉस का निशान, अंडर ए केरन एक केरन के नीचे एक गड्ढा सा था जो पत्थरों से बना हुआ था, एक प्रकार की गुफा टाइप। ए हीप ऑफ रॉक्स जिसे ढेर कहते चट्टानों का, एंड स्टोन्स इन द स्नो बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ये सिंबल्स नहीं है ऑफ कन्क्वेस्ट विजय के, बट ऑफ रेवरेंस ये एक प्रकार के रेवरेंस है, एक सम्मान है, आदर है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट जो अनुभव है चढ़ने का शिखर पर। चेंजेस यू कम्प्लीटली तुम्हें पूरी तरह से बदल देता है। देर इज अनदर समिट एक समिट और है। इट इज विद इन योर सेल्फ ये तुम्हारे अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड ये तुम्हारा अपना माइंड है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हर आदमी जो अपने अंदर ले जाता है हिज ओन माउंटेन पीक अपनी ही पहाड़ की चोटी। ही मस्ट क्लाइंब इट और उसे अपने अंदर ही चढ़ना चाहिए। टू रीच टू ए फुलर नॉलेज एक पूरी नॉलेज की तरफ बढ़ने के लिए, ऑफ हिमसेल्फ। इट इज फियरफुल ये बिल्कुल भयानक है, डरावनी चीज है। एंड अनस्केलेबल है और ऐसी है जिसको मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये उस पर चढ़ा नहीं जा सकता, कहना चाहता मतलब यहाँ पे कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन जो कोई चढ़ नहीं सकता एल्स। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट यानी ये अंदर की जो चढ़ाई है हमारे उस पर हम स्वयं ही चढ़ सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग जो शारीरिक कार्य होते हैं चढ़ाई के, टू द समिट शिखर पे, ऑफ ए माउंटेन एक पहाड़ की। आउटसाइड इज अकिन बाहर की जो चीज़ है अकिन है एक जैसी है। टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग चढ़ने का जो काम है, द माउंटेन पहाड़ पे, विद इन अंदर की तरफ। द इफेक्ट्स जो इसके इफेक्ट्स हैं प्रभाव है, ऑफ बोथ दोनों के, द क्लाइंब्स आर द सेम है। वेदर चाहे द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल या तो तुम फिजिकली चढ़ो और इमोशनल या भावनात्मक रूप से चढ़ो, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रूप से। द क्लाइंब विल सर्टेनली जो चढ़ाई है
वह सर्टेनली चेंज, वह परिवर्तित करेगी यू तुम्हें। इट टीच यू, यह तुम्हें सिखाती है मच अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा, एंड अबाउट योर सेल्फ, और तुम्हारे बारे में। आई वेंचर, मैं हिम्मत करता हूँ, साहस करता हूँ, टू थिंक, सोचने की, दैट माई एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है, एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्टर के रूप में, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं उनको एवरेस्टर कहते हैं। हैज प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे प्रदान किया है, विद द इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन, ए प्रेरणा, टू फेस, सामना करने की, लाइफ्स ऑर्डियल्स, जिंदगी के ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स दुख, रेजोल्यूटली, दृढ़तापूर्वक, क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल, पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेन पर चढ़ना एक फलप्रद था, लाभदायक था, एक्सपीरियंस, द कन्क्वेस्ट, जो विजय थी, ऑफ द इंटरनल समिट, जो हमारे अंदर की अनंत शिखर है, जो हमारे अंदर का, इज इक्वली वर्थवाइल, वह भी बराबर फलप्रद है। द इंटरनल समिट्स, जो हमारे अंदर की जो इंटरनल शिखर है, आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, वे एवरेस्ट से भी ऊंची हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।